हेलो फ्रेंड्स, एक्वेरियम हॉबी में वाटर अगर क्रिस्टल क्लियर हो, जैसे ये मेरे टैंक का नज़र आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर टॉप सरफेस भी क्रिस्टल क्लियर हो तो वो भी बेस्ट लगेगा। लेकिन समटाइम्स रिमेनिंग फीड, स्मॉल पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स या फीड में अगर हाई प्रोटीन है तो उसकी वजह से एक ऑयली लेयर बन जाएगी सरफेस टॉप पे। अब अगर मैं यहाँ पे अपने टैंक की सरफेस को जूम करूँ, ये स्मॉल पार्टिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े। ये स्मॉल पार्टिकल्स रिमेनिंग फीड है, क्योंकि हम ग्लो टेट्रा फिश को जो फीड डालते हैं वो काफ़ी स्मॉल पीस होते हैं, उसको थोड़ा सा क्रश करके डालते हैं। क्योंकि इसमें मेरे पास स्मॉल फिशेस भी हैं बिल्कुल हाफ इंच साइज़ की, इसलिए मुझे थोड़ी सी क्रश करके फीड डालनी पड़ेगी और वो फिर स्टिल रिमेनिंग रहेगी। इवन कि ये जो एयर की वेव्स आ रही हैं या एयर की मूवमेंट हो रही है, इस वजह से वो पार्टिकल मूव होते हैं और फिशेस फिनिश करती हैं। लेकिन स्टिल सेंटर में मेरा टॉप सरफेस पे मूवमेंट नहीं है, वाटर स्टेशनरी है। यहाँ पे मेरे पास फीड के पार्टिकल्स भी होंगे, डस्ट भी होगी, और अगर मेरे पास फीड में हाई प्रोटीन है तो एक ऑयल की लेयर भी बनेगी। टैंक का वाटर क्रिस्टल क्लियर करने के लिए तो हमारा सम फिल्टर या फिल्ट्रेशन सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, फिर आपका वाटर क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। और टॉप को अगर क्लीन करना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम कहते हैं सरफेस स्किमर। सरफेस स्किमर बनाने के लिए मुझे एक पंप चाहिए। मेरे पास ये ऑलरेडी यूज्ड पावर एड फिल्टर पड़ा हुआ है, RS3002 18 वाट का है, कोई भी इस्तेमाल ले सकते हैं। मैंने इसकी कार्टेज रिमूव कर दी है और एज इट इज़ मैं इसको यूज़ करूँगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करूँगा, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे इसको अपने पावर एड के तौर पे यूज़ करना पड़े तो मैं उस टाइम इसको यूज़ कर सकूँ। और ये जो इसका माउथ है, इसके ऊपर एक हमने बॉटल फिट करनी है। उसके लिए ये स्प्राइट की बॉटल होती है, हाफ लीटर, वो ले लें। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए मैंने जो पेप्सी की बॉटल है वो ली है। हाफ लीटर वाटर की बॉटल भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए उसको आप यूज़ ना करें तो बेस्ट रहेगा। इसलिए मैंने पेप्सी की हाफ लीटर बॉटल ली और उसको कट कर लिया इतना। और इसको जब मैं इसके ऊपर फिट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये फिट नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको बर्नर पे थोड़ा सा हॉट किया और ये स्क्रू ड्राइवर एग्जैक्ट फिटिंग आ रही है इसके ऊपर। मैंने इसके अंदर इनसाइड राउंड किया इस तरह, तो थोड़ा सा ये होल बिग हो गया। अब ये इजी इसके ऊपर आ रहा है। इसको फ्री नहीं होना चाहिए, टाइट फिट होना चाहिए, ताकि वाटर यहाँ से अंदर ना जाए, वाटर इधर से ही जाना चाहिए। इसको फुल टाइट होना चाहिए, एयर टाइट हम जिसको कहेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कट बनाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जो ये मैंने कट बनाए हैं, ये आप बना लें, किसी भी कटर से बनाया जा सकता है या किसी नाइफ से आप बना लें, इजीली बन जाएंगे। थोड़ी सी इनकी लेंथ ज़्यादा है रेक्टेंगल में। और नेक्स्ट हमें एक फोम चाहिए। ये मैंने फोम सेम इसके साइज़ के हिसाब से कट कर लिया, जो इसके अंदर मैं फिट करूँगा इस तरह, बिल्कुल इसके अंदर इक्वल आएगा इसमें साइज़। अगर हम बॉटम से देखें ये, और ये कोई भी प्लास्टिक की आप शीट ले लें या कोई भी चीज़ लें, क्योंकि आपने इस फोम के ऊपर रखना है इसको। अगर मैं इसके ऊपर नहीं रखूँगा तो जब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये फोम ऐसे राउंड हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैंने PVC टेप लगाई है, क्योंकि नॉर्मली ये इस तरह कनेक्ट होता है एक्वेरियम के अंदर। पावर एड कार्टेज इसकी डाउन साइड पे होती है ऐसे, लेकिन अभी हमने इसको ऐसे लगाना है, क्योंकि हमने इस बॉटल को अप साइड पे रखना है। इसलिए ये जो इसके ग्लास सकर हैं ये ओपन हो जाएंगे इससे, इसलिए बेस्ट रहेगा हम इसके ऊपर PVC टेप लगा के ताकि इनको फिक्स करें और फिर ये ग्लास के साथ टाइट हों, ताकि ये नीचे मूव ना करें। ये मैंने PVC टेप भी लगा लिया है, ये भी रेडी कर लिया है, और ये अब इस तरह लगेगा। ये मेरा सरफेस स्किमर रेडी हो चुका है। ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगा इनसाइड, ताकि ये मूव ना करे फोम। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन बनती हैं। अगर मैं ये फोम यूज़ करता हूँ, फिर मैं इसको डायरेक्ट अपने टैंक में लगा दूंगा, ये अप साइड से वाटर लेगा और यहाँ से आउट करेगा। जो ऑयल, डस्ट या फीड के पार्टिकल्स या कोई भी चीज़ है वो इस स्पंज या फोम पे रुक जाएगी और वाटर यहाँ से आउट हो जाएगा, और वो तकरीबन 30 मिनट मैक्सिमम अगर आप चलाएं तो ये क्लीन हो जाएगा सरफेस। और अगर कोई मेरा दोस्त इसको यूज़ नहीं करता फोम को, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकती है कि मेरे पास कोई टॉप फिल्टर है या कोई सम फिल्टर है या कोई भी साइड पे फिल्टर लगा हुआ है। मैं एक पाइप का पीस लेके इस पावर हेड की आउट पे लगाऊं वो पाइप, और उस पाइप को टॉप फिल्टर या सम फिल्टर में ड्रॉप कर दूं। इस टॉप से ऑयल या फीड पार्टिकल्स या डस्ट इसके इनसाइड जाएंगे और यहाँ से आउट होंगे, और पाइप की वजह से टॉप फिल्टर में या सम फिल्टर में कैच हो जाएंगे। ये मैंने स्किमर फिट कर दिया है। अब अगर हम इस साइड से देखें तो ये इसके टॉप साइड से वाटर इन हो रहा है इसमें, और इस साइड से अगर मैं व्यू करूँ तो इधर से आउट हो रहा है। यहाँ से इन होगा टॉप, जो मैंने रेक्टेंगल होल्स बनाए थे, और यहाँ से आउट हो रहा है। इसलिए ये मेरा जो लीव है ये मूव कर रहा है, क्योंकि ये वाटर आउट होके इसको हिट कर रहा है। और अगर हम टॉप से देखें, यहाँ से ये वाटर स्लो स्लो इसमें इन हो रहा है कॉर्नर से, और यहाँ पे जो स्पंज मैंने रखा है, जो फोम रखा है, उसके ऊपर मेरे पार्टिकल्स जो भी होंगे वो रुक जाएंगे और वाटर यहाँ से आउट हो जाएगा। अगर मैं दिखाने के लिए, ये मेरे पास फीड के पार्टिकल्स हैं थोड़े से, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँ इनको, ये फीड मैंने ड्रॉप की है,
ये स्ट्रेट उसके इन जाने लग गई है, क्योंकि वाटर की मूवमेंट हो रही है टॉप साइड से ऊपर को। ये सारी फीड उसके अंदर चली गई है, ये जा रही है फीड, और फीड यहाँ पे ट्रैप हो रही है। ये हमारी फीड सारी ट्रैप हो गई है इस फोम के ऊपर। अब अगर मैं इस साइड से दिखाऊं तो इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अप डाउन कितना करेंगे उसका डिपेंड करेगा वाटर के फ्लो पे। लेट्स से अगर मैं इसको नीचे मूव करता हूं तो आप देखें यहाँ पे वाटर मेरे स्पंज से इंक्रीज होता जाएगा और वाटर का फ्लो बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको डाउन मूव करूंगा जितना ज्यादा, ये अब इस बॉटल में मैक्सिमम वाटर फिल हो गया, क्योंकि वाटर इन होल से यहां से इन हो रहा है, लेकिन हमने सरफेस से वाटर को इन करना है। अगर मैं यहां से चेक कराऊं तो मेरी वाटर की मूवमेंट थोड़ी स्लो है, क्योंकि वाटर डाउन से जा रहा है, अप से नहीं जा रहा। इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा अप मूव करना है ताकि वाटर सरफेस से जाए, डाउन से ना जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा अप करूंगा तो मेरी बॉटल में वाटर का लेवल डाउन जाएगा। ये वाटर का लेवल डाउन हो रहा है क्योंकि मैं इसको अप कर रहा हूं, और मैंने ज्यादा अप नहीं करना। अगर मैंने इसको ज्यादा अप किया तो मेरा पंप वाटर के बगैर चलेगा, जैसे ये अभी चल रहा है, फिर उसमें एयर बबल्स आएंगे। और अगर मैं इससे भी ज्यादा ऊपर करूंगा तो फिर एयर जाएगी, वाटर नहीं जाएगा। अगर हम यहां से देखें, अब वाटर का लेवल बॉटल में डाउन हो गया काफी, क्योंकि मैंने बॉटल को बहुत ज्यादा ऊपर मूव कर दिया, इसलिए थोड़ी सी एयर बबल्स भी हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे आते हुए। तो इसको हिट एंड ट्रायल करके एडजस्ट करेंगे जिसमें हमारा मैक्सिमम वाटर फ्लो इनसाइड दी बॉटल हो, टॉप सरफेस से, यहां से। अब ये बहुत थोड़ा फ्लो हो रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मूव करूंगा डाउन, ये अब ये मैक्सिमम फ्लो है। अब अगर कोई भी यहां पे चीज होगी वो मूव करेगी, फौरन यहां पे आएगी। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें बेस्ट रिजल्ट है, जिसमें हम यहाँ से ये फोम को रिमूव करें और पाइप इधर कनेक्ट करें और उसको टॉप फिल्टर में या अगर मेरा सम फिल्टर है उसमें ड्रॉप कर दें। उसकी रीज़न ये है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये जो पंप का वाटर थ्रो हो रहा है इस साइड पे, वो इतना ज़्यादा है कि ये लीव्स मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से वाटर में मूवमेंट है इस जगह पे। अगर मैं टॉप से दिखाऊँ तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये उसी वजह से हो रही है, ये जो हो रही है। और अगर स्मॉल पार्टिकल्स डस्ट के या ऑयल के या फीड के यहाँ पे होंगे, वो इस वाटर के फ्लो की वजह से, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, वो इस साइड मूव कर जाएंगे। जो मैंने पहले फीड डाली थी उसमें मैक्सिमम पार्टिकल्स यहाँ से इसमें गए, लेकिन अगर कोई पार्टिकल इस जगह है वो इस साइड जाने की बजाय इस वाटर फ्लो की वजह से इस साइड चला जाएगा, और थोड़ी देर के बाद यहाँ से टर्न करके या इस साइड से टर्न करके यहाँ से आए या इस साइड से आए, फिर इसमें जाएगा। तो अगर मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा तो मे बी मुझे इसको 30 मिनट या 40 मिनट लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सेकंड ऑप्शन यूज करूं जिसमें पाइप को मैं सम फिल्टर में ड्रॉप कर दूं, तो बिल्कुल मूवमेंट ना होने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम फीड या डस्ट या जो भी चीज़ है ऑयल, वो क्विकली इसके अंदर मूव करेगा और हम इसको 10 और 15 मिनट्स में टॉप सरफेस को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे। क्योंकि ये परमानेंट इसमें नहीं हैंग किया जाता, ये सिर्फ उस टाइम हम हैंग करते हैं जब हमने टॉप सरफेस को क्लीन करना होता है। नॉर्मली इसका कोई यूज़ नहीं है। होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं उस पर केयरफुल रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।